डियर स्टूडेंट, एमएससी फाइनल फिजिक्स में आज फिर मैं कंटिन्यू करते हुए आपको बताऊंगा डायरेक्शनल कपलर। डायरेक्शनल कपलर तो डायरेक्शनल कपलर जैसे इसका नाम है डायरेक्शन प्लस कपलिंग। तो दो चीज आती है। तो डायरेक्शनल कपलर क्या है ये मैंने थोड़ा टाइप कर लिया है, आपको मैं बताता हूँ। डायरेक्शनल कपलर पहले तो क्या है, एक 4 पोर्ट डिवाइस है। दिस इज ए 4 पोर्ट डिवाइस। क्या काम आती है, ये क्या होता है, जैसे पावर को मेजर करना होता है, नापना होता है किसी वेवगाइड या उसमें पावर कितनी जा रही है, तो थोड़ा सा हम पोर्शन निकालते हैं, तो उसको कहते हैं हम सैंपल। क्या होता है, सैंपल होता है। सैंपल क्या होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर फॉर मेजरमेंट पर्पज। थोड़ी सी पावर हम मेजर करने के लिए निकालते हैं, उससे हम नापते हैं कितनी पावर जा रही है। तो डायरेक्शन कपलर के डिवाइसेस सैंपल ए स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रोवेव पावर फॉर ए मेजरमेंट पर्पस। तो वेव गाइड है, मान लीजिए ये वेव गाइड है, इस वेव गाइड में पावर फ्लो हो रही है यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, इस पावर में कितनी पावर फ्लो हो रही है, तो उसका एक छोटा सा पोर्शन पावर का यहाँ से बाहर निकालते हैं। और इसको मीटर में भेजते हैं। तो वो क्या होता है, ये किसके थ्रू निकालते हैं, वो डायरेक्शनल कपलर के थ्रू निकालते हैं। तो डायरेक्शनल कपलर का पर्पस समझ आ गया आपको। तो क्या है, सैंपल ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर फॉर मेजरमेंट पर्पस। तो अब ये पावर में क्या होता है, ये सारी जो पावर अंदर होती है ना, ये इंसिडेंट पावर तो होती है, साथ में ये इधर से रिफ्लेक्टेड पावर भी हो जाती है, इधर से सारी टोटल पावर का सम हो जाता है। तो फिगर है वैसे तो ये बताया, लेकिन मैं आपको एक सिंपल और फिगर और बनाता हूँ आपको कि ये क्या 4 पोर्ट डिवाइस है। 4 पोर्ट डिवाइस का मतलब सीधे से आप देखिए, ये ये मान लीजिए एक वेवगाइड है, ये एक वेवगाइड है। ये चलो एक वेवगाइड है। तो ये 2 पोर्ट डिवाइस हुआ, ये पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2। अब साथ में ये इसको हम मेन वेवगाइड है जिसमें पावर फ्लो हो रही है। ये कौन सा वेवगाइड है, प्राइमरी वेवगाइड। साथ में हम एक दूसरा साइड में वेवगाइड और लगा देते हैं। तो ये इसका दूसरा वेवगाइड है, इसकी वॉल कॉमन है। ये दोनों वेवगाइड की ये वॉल है ना, कॉमन वॉल है ये। तो ये पोर्ट नंबर 3 हो गया और ये पोर्ट नंबर 4 हो गया। अब इस कॉमन वॉल में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा होल कर देते हैं। छोटा सा क्या कर देते हैं, एक होल कर देते हैं। यूँ समझिए, ये बड़ा होल नहीं है, ये छोटा होल है। तो इस होल से पावर है जो मेन वेवगाइड से इसमें कपल हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर अंदर आ जाती है, कपल हो जाती है। तो ये 4 पोर्ट डिवाइस हो गया। हो गया। तो ये फिगर तो इस तरह का है, लेकिन ये फिगर आप सिंपल फिगर ऐसे याद रखो, कॉमन वॉल में विद होल। एक होल भी हो सकता है, दो होल भी हो सकते हैं। एक होल हुआ तो सिंगल होल कपलर, दो होल हुए तो 2 होल कपलर। तो अभी हम सिंगल होल ही बता रहे हैं। तो 4 पोर्ट डिवाइस विद ए होल, एक्चुअल में होता क्या है, एक वेवगाइड दूसरे वेवगाइड पर रोटेट और हो सकता है। तो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा उसको। तो इसमें जो ये यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल। तो अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शनल कपलर बताऊंगा आपको। तो प्रॉपर्टीज में डायरेक्शनल कपलर क्या है कि पावर इंसिडेंट पोर्ट 1 में तो क्या होती है, पावर इंसिडेंट।
और जो पोर्ट 1 से पावर आती है तो इसके पोर्ट 2 और 4 से बाहर निकलती है। इनपुट पोर्ट 1 से, पोर्ट 2 एंड 4 से हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो यूँ समझ लीजिए कि मेन पावर तो पोर्ट 1 से 1 2 तक चली जाती है और थोड़ी सी कपल्ड पावर है पोर्ट 4 में आ जाती है। तो पोर्ट 4 में कपल्ड पावर आ जाती है, जो पावर कपल हो गई ना, मेजरमेंट पर्पस के लिए आप ले सकते हो। तो यहाँ पर एक खासियत ये है, जैसे मैं बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कपलर में, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल डायरेक्शन कपलर एज फॉलो, ऑल टर्मिनेटर्स आर मैच टू द पोर्ट्स। सारे जो पोर्ट हैं वो टर्मिनेटेड लोड से मैच्ड है, यानी कि उनमें रिफ्लेक्शन नहीं होता। पोर्ट 1 से जो पावर जाएगी ना, इंसिडेंट होगी, वो वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अंदर ही जाएगी। रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो और पोर्ट 1 से जो पावर आएगी, वो पोर्ट 1 से जो पावर आएगी वो 2 और 4 से बाहर निकलेगा। पोर्ट 1 से पावर पोर्ट 1 से जो पावर आएगी वो 2 और 3 से बाहर निकलेगी। पावर इनपुट इन पोर्ट 1 is uncoupled पोर्ट 3, यानी कि पोर्ट 1 और पोर्ट 3 अनकपल्ड है ये। ऐसा पोर्ट 3 के साथ भी है। पोर्ट 3 से पावर आएगी, वो पोर्ट 2 और 4 से तो बाहर निकलेगी, लेकिन 1 से बाहर नहीं निकलेगी। तो पोर्ट 3 से जो पावर आएगी, पावर अगर हम इसको लिखें, पोर्ट 3 इज अनकपल्ड विद पोर्ट 1 और कपल्ड टू पोर्ट 2 और 4। तो जैसे पोर्ट 1 और 3 अनकपल्ड है, ऐसे ये बाई डायरेक्शनल है। इसका मतलब पोर्ट 2 और 4 आर आल्सो अनकपल्ड। यानी कि पावर सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है। पावर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, पोर्ट 1 से पावर जो आएगी पोर्ट 2 और 4 से तो बाहर निकलेगी, लेकिन 1 से बाहर नहीं निकलेगी। ऐसी पोर्ट 3 से पावर आएगी, वो 1 से बाहर नहीं निकलेगी, 2 और 4 से बाहर निकलेगी। ऐसे ही पावर इंसिडेंट ऑन पोर्ट 2, पोर्ट 2 से पावर जो आएगी, तो आउटपुट कहाँ कहाँ मिलेगा अपने को, पोर्ट 1 एंड 3 में आउटपुट मिलेगा, नॉट इन पोर्ट 4। और इसका वाइस वर्सा भी, 2 और 4 आर आल्सो अनकपल्ड। तो आप समझ गए होंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शनल कपलर की। तो ये प्रॉपर्टीज है, ये आप समझ लीजिए कि क्या है, पावर इनपुट फ्रॉम 1 to 2, सम पोर्शन गेट्स टू द कपल्ड 4, नॉट फॉर 3। ऐसे ही बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, तो पावर ट्रेवल फ्रॉम पोर्ट 2, 1 और 3 में से तो पावर मिलेगी, नॉट इन पोर्ट 4। ऐसी पावर पोर्ट 3 में आएगी, पोर्शन कपल टू 2 एंड 1।
तो ऐसे ये है। तो अब ये इसकी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी आपको। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं या इसके पैरामीटर हैं। पैरामीटर्स ऑफ डायरेक्शनल कैपेसिटर, 3 पैरामीटर हैं इसके। 3 में एक कपलिंग फैक्टर, एक तो सी कपलिंग फैक्टर, ये देखिए कपलिंग फैक्टर, एक है डायरेक्टिविटी और तीसरा आइसोलेशन। सी, डी और आई, ये 3 पैरामीटर हैं इसके। तो 3 पैरामीटर में ये क्या होता है, देखिए मैं बताऊं आपको। जैसे इसमें भी बता रखा है, ये पोर्ट यहीं पे बता देता हूँ मैं। ये डायरेक्शनल कपलर है, ये एक होल से कपलिंग हो रही है। ऊपर वाली मेन आर्म है, नीचे वाली इसकी। ये पोर्ट नंबर 1 है, इंसिडेंट पोर्ट। पोर्ट नंबर 2 है, ये पोर्ट नंबर 3 है, और ये पोर्ट नंबर 4 है। पावर इससे इंसिडेंट होती है, इनपुट पावर है। देखिए कौन सी पावर है, इनपुट। इस पे हम रिसीव करते हैं तो रिसीव पावर आर, रिसीव पावर। यहाँ पर ये बैकवर्ड पावर कुछ जाती है जो पीबी। आइडल में तो हम चाहते हैं जीरो हो, लेकिन वास्तव में जीरो नहीं होती। और ये रिसीव्ड पावर इस तरफ जाएगी, और ये फॉरवर्ड पावर इधर की तरफ पोर्ट 4 में पी एफ, फॉरवर्ड पावर। तो 4 पावर होगी, पी आई, पी आर, पी बी, पी एफ। ये इनके नाम है ये, चारों पावर्स के। बैक पावर, फॉरवर्ड पावर। तो इनकी डेफिनेशन इन चारों पावर लेवल पे ही डिपेंड करती है। तो पहली तो क्या है, कपलिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इंसिडेंट पावर। सी इज द क्या है, रेशियो ऑफ इंसिडेंट पावर टू फॉरवर्ड पावर। मतलब देखिए आप, ये इंसिडेंट पावर और ये कितनी कपल्ड हो गई है यहाँ पर। तो जितनी ज्यादा ये फॉरवर्ड पावर कपल्ड होके गई ना, तो कपल्ड मतलब कपलिंग। तो पी आई अपॉन पी एफ, पावर लेवल हम इंसिडेंट का ऊपर लेते हैं, तो पी आई अपॉन पी एफ है, ये कपलिंग होती है इसकी। जितनी ज्यादा, मतलब आप समझिए उसको, पी आई अपॉन पी एफ। और इसको हम जो वो है, वो लॉग की फॉर्म में लिखते हैं माइक्रोवेव में, जितने भी ये होती हैं, और 10 लॉग और कर देते हैं, और ये 10 बेस पे ही होता है ये। तो ये कपलिंग फैक्टर की डेफिनेशन है, ये कपलिंग फैक्टर की डेफिनेशन है। ऐसे दूसरी डेफिनेशन डायरेक्टिविटी की। डायरेक्टिविटी इज आल्सो रेशियो है, वो है डायरेक्टिविटी फॉरवर्ड पावर टू बैकवर्ड पावर। ये देखिए, फॉरवर्ड पावर से बैकवर्ड पावर कितनी डायरेक्शन इसको मिल रही है, यूँ समझ लीजिए, फॉरवर्ड पावर से बैकवर्ड पावर के बीच की। तो ये डायरेक्टिविटी, रेशियो ऑफ फॉरवर्ड पावर टू बैक पावर। और ये सब है डीबी में नापते हैं। तो डीबी में नापते हैं, में क्या करते हैं, लॉग, वही 10 बेस पे 10। ये डायरेक्टिविटी हो गई। तीसरा जो रेशो है उसका आइसोलेशन है। आइसोलेशन मतलब ये जो आपका मेन जो वेवगाइड है, ये प्राइमरी वेवगाइड से कितना आइसोलेटेड है। यानी कि हम चाहेंगे कि ये पोर्ट 1 और पोर्ट 3 आपस में आइसोलेटेड है, रहे, है ना। तो आई क्या बताती है, आई बताती है आइसोलेशन ऑफ पोर्ट 1 एंड 3, या 2 एंड 4। तो ये आइसोलेशन का जो है वो भी क्या है, एक रेशियो ही है। इसको मैं ऐसे बताता हूँ, रेशियो, आइसोलेशन इज द रेशियो ऑफ इंसिडेंट पावर टू बैकवर्ड पावर। वही, तो जितना ये रेशियो का मान ज्यादा होगा, उतना ही, या समझिए आप, पीवी की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना ही ज्यादा आइसोलेशन होगा। ऐसे देख नीचे आ रहा है ना। तो पीवी की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना ही ज्यादा आइसोलेशन होगा।
ऐसे पीवी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा डायरेक्टिविटी होगी। तो हम चाहते हैं कि पीवी की वैल्यू सबसे कम हो, मिनिमम से मिनिमम हो, बैकवर्ड पावर हो ही नहीं, तो उतनी ही ज्यादा उसके ये पैरामीटर जो होंगे वो होंगे। ऐसे हम चाहते हैं कपलिंग के लिए ये पीएफ की वैल्यू कम हो। यहाँ पे कपलिंग में देखिए नीचे आ रहा है ना ये, तो पीएफ की वैल्यू जितनी कम होगी फॉरवर्ड पावर, उतनी ही हमको फॉरवर्ड पावर यहाँ पर जितनी कम होगी उतनी ही हमको यहाँ पर पोर्ट 2 में डायरेक्ट पावर मिलेगी। तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पी आर। पर फॉरवर्ड पावर तो क्या है, ये मेजरमेंट के लिए सैंपलिंग के लिए पावर है, तो कुछ पोर्शन तो लेना ही पड़ेगा हमको। तो ये तीन डेफिनेशन हो गई इनकी, इनके आपस के रिलेशन भी है। आपस का रिलेशन क्या है इनका, तो आपस का रिलेशन है कि मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, आपस आपस का रिलेशन एक मिनट, इसका रिलेशन चलो मैं आपको पहले मैं इसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको या इसका वो बताऊंगा। तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्शनल कपलर। तो ये 4 पोर्ट डिवाइस है, 4 पोर्ट डिवाइस है, तो देखिए इसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स कितना हो गया, S11, S12, S13, S14, S21, S22, S23, S24, S इसका हो गया 31, S32, S33, S34, S41, S42, S4443 और S44। ये 4 पोर्ट डिवाइस का स्कैटरिंग मैट्रिक्स हो गया। तो इस स्कैटरिंग मैट्रिक्स में देखिए अब हम इसको कुछ प्रॉपर्टी यूज लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, ऑल पोर्ट्स आर परफेक्टली मैच्ड। परफेक्टली मैच का मतलब पावर जो 1 से आएगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, 1 से पावर आएगी वो 1 में ही नहीं वापस रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे 2 से पावर आएगी वो 2 में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, 3 से एक यूनि डायरेक्शनल पावर होगी, नो रिफ्लेक्शन, ये 0। तो ये परफेक्टली मैच की वो हो गई, डेफिनेशन हो गई ना। दूसरा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैटरिंग मैट्रिक्स। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, पहले ही बता चुके हैं आपको, जितनी पावर 2 से 1 में आएगी उतनी ही पावर 1 से 2 में जाएगी। तो ये S13 इक्वल टू S31, S14 इक्वल टू S41, S23 इक्वल टू S32, S24 इक्वल टू S42 और S34 इक्वल टू S43। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इसकी। तो इन सब प्रॉपर्टीज को हम मान लीजिए लिखें, तो चलो मैं एक बार स्कैटरिंग मैट्रिक्स को लिख देता हूँ दोबारा इन प्रॉपर्टीज का यूज लेते हुए। तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, S110, S12, S13, S14, S21 की जगह S12 में लिख देता हूँ 0, S23, S24, S13, S23, S34 इक्वल टू 0, 33 इक्वल टू 0, S34 और लास्ट में S14, S24, S34 कर देता हूँ यहाँ इसको, और ये 0। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूज लेते हुए मैंने ये मैट्रिक्स लिख दिया। साथ में अब हम लिखते हैं कि अनकपल्ड प्रॉपर्टी।
अनकपल्ड प्रॉपर्टी क्या है, S1 और 3 अनकपल्ड है, ये 0, और S1 और 4, 2 और 4 ये भी अनकपल्ड है, तो 0। तो अब हम फिर इनको और लिख लेते हैं इस मैट्रिक्स में, तो ये आ जाएगा 0 S12 0 S14 S12 0 S23 0 0 S23 0 S34 S14 0 S34 0। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, चलो अब कल हम इससे आगे बताएंगे, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं होता। थैंक यू।